मसलों का सवाल है। यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं जम्मू कश्मीर में एम्प्लॉयज़ के, लेकिन सबसे बड़ा जो पेचीदा मसला था वो हमारे जो एडहॉक कंट्रैक्चुअल या डिलीवेजर्स कैजुअल लेबर्स का मसला था। उस सिलसिले में जो है खासकर कैजुअल लेबर्स डिलीवेजर्स के बारे में हाल ही में जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं JNK के मनोज सिन्हा साहब और जो हमारे एडवाइज़र साहिबान हैं, उन्होंने एश्योरेंस दी है कि हम इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट के बाद DDC इलेक्शंस के बाद इसकी एक कमेटी फ्रेम करेंगे और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता एक प्रोसेस चालू की जाएगी। ये खुशाइंद कदम है इस सिलसिले में, जो आज तक आपकी मीडिया की वसादत से उनकी तंजीमें जो है कैजुअल लेबर्स डिलीवेजर्स के जो नुमाइंदे हैं वो जदोजहद कर रहे थे, या वक्तन फ़वक्तन हम भी उनके मसाइल को उजागर करते थे, वो उसके बाद जो है उनके गवर्नमेंट ने एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया। अब कब कैसे कमेटी की कौन सी मॉडलिटीज़ तय करेगी, कैसे होगा, क्या होगा, ये बात की बात है, लेकिन एक ये है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस गवर्नमेंट की तरफ से आया। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कंट्रैक्चुअल मुलाजमीन जो हैं उनमें से एक तबका है NYCs का। NYCs JNK में तकरीबन 8000 के करीब हैं, हाईली क्वालिफाइड है, 2008 में इनको अपॉइंट किया गया था। और लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी है, इनकी जो सैलरी है वो 2500 रुपये है। आज के दौर में 2500 रुपये पे काम करना मुझे लगता है ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। हाईली क्वालिफाइड है और ये जो 8000 है ये किसी एक ही डिपार्टमेंट में काम नहीं करते हैं। इनमें से कुछ लोगों को पोस्टिंग की गई है हेल्थ डिपार्टमेंट में, किसी को एजुकेशन में की गई, किसी को टूरिज़म में की गई है, किसी को किसी और डिपार्टमेंट में की गई है। और ख़ासकर जो इस कोविड-19 के हालात में जो हेल्थ डिपार्टमेंट में थे या रेन्यू डिपार्टमेंट के ये में NYCs के जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और मिसाली काम किया। 2500 रुपये पे आज गुजारा नहीं होता है, क्योंकि आज के हालात ऐसे ही, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हमारी सरकार से अपील रहेगी कि इस बारे में एक कंक्रीट फैसला लिया जाए और पहले स्टेप में, इमीडिएट स्टेप में इनके जो हैं जो सैलरी है उसमें हाइक की जाए, क्योंकि आजकल जो आप देखिए कैजुअल लेबर डिलीवेजर भी जो है वो भी 6750 रुपये लेता है, लेकिन हमारे जो NYCs हैं इन हायर क्वालिफिकेशन उनको 2500 से ऊपर जो है सैलरी नहीं दी जा रही है। एक बात। दूसरा मसला हमारा ये है कि हमारे जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में इस वक्त बहुत सारे टेक्निकल असिस्टेंट्स GRS वगैरह काम करते हैं। 4500 के करीब ये लोग काम करते हैं, हर किसी पंचायत हल्के में ये काम करते हैं। जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है आज के दौर में जो ये स्टाफ है शाहरग है इनकी, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो JNK हैं हमारे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मोहमाना अपील वर्ती एडवाइजर्स, वर्ती चीफ सेक्रेटरी और कंसर्न सेक्रेटरी से इनके साथ इंसाफ किया जाए। इनकी फ़ाइल ऑलरेडी कंसर्न डिपार्टमेंट ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजी है और इनके जो ये मसले हैं जो इसमें जेन्युइन डिमांड जो इंडोर्स की है डिपार्टमेंट ने, कंसर्न ने, फाइनेंस को चाहे कि वो जल्द से जल्द इस पर जो है बात का जो है पॉजिटिव फैसला लें। इसके साथ साथ हमारे जो हैं अगर हम बात करेंगे जनरल एम्प्लॉयज़ की बात, जनरल एम्प्लॉयज़ में हमें जो मसला है सबसे बड़ा यहाँ पे टीचिंग काडर का। टीचिंग काडर में हमें ये मसला हुआ है कि बाहर की यूनियन टेरिटरीज़ में जो ग्रेड पे है वहाँ पे 4800 रुपये ग्रेड पे है, कहीं पे 5200 रुपीज़ ग्रेड पे है, तो कहीं पे 4200 रुपीज़ ग्रेड पे है, लेकिन यहाँ पे 2800 ग्रेड पे है JNK में। इसलिए ये जो है ये डिफरेंस है बाहर की यूनियन टेरिटरीज़ और यहाँ की यूनियन टेरिटरीज़ में, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मुझे लगता है कि इस जो डिफरेंस है गवर्नमेंट को चाहे कि इसके लिए कमेटी फ्रेम करे और जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये यहाँ के टीचिंग जो फैकल्टी है उनके लिए उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। मुझे एक आपको चीज़ बतानी भूल गई, टीचिंग से वाबस्ता एक चीज़ है, हायर एजुकेशन में हमारे जो कंट्रैक्चुअल कॉलेज लेक्चरर से पिछले 25 साल से 20 साल से वो काम करते आ रहे हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, हाईली क्वालिफाइड है, PhD होल्डर्स हैं, PhD उनके पास PhD है, MPhil हैं और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं उनमें से, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की। हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी ऐसा ही केस था, लेकिन वहाँ पे जॉब पॉलिसी फ्रेम की गई। दूसरी नाइंसाफ़ी इनके साथ ये है, इनको 28,000 रुपये यहाँ पे माहाना सैलरी दी जाती है। अगर हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात करें, वहाँ पे 60,000 के करीब इन्हीं कॉलेज कंट्रैक्चुअल लेक्चरर्स को जो है सैलरी दी जाती है। कम से कम अगर इमीडिएटली इनके जो सैलरी है उसमें हाइक होती और इसके साथ साथ जो इनकी जॉब पॉलिसी वो फ्रेम की जाती, ये इनके साथ इंसाफ। तो और इनकी बिल्कुल कलील तादाद है, बहुत कम है, मुझे लगता है 600-700 के करीब है JNK में टोटल है।
تو ہماری اپیل رہے گی کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پرٹیکولرلی آنریبل ایل جی سے، آنریبل ایڈوائزر برتی چیف سیکرٹری سے کہ اس معاملے کو سیریسلی لے اور ان کا معاملہ ریزالو کرے۔ آپ کی وسادت سے میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ آج جو ہے الیکشن کا چل رہا ہے دور، تو ڈی ڈی سی کے الیکشنز چل رہے ہیں۔ ڈی ڈی سی کے الیکشنز میں جو JNK کے امپلائیز ہیں ہولی اینڈ سولی جو کروانے میں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری امپلائیز کی یہ ڈیوٹی ہے اور ان کو اپنی ڈیوٹی انجام دینے میں کوئی اس میں پریشانی نہیں کبھی بھی آئی ہے۔ ہمارے امپلائیز نے پروو کر دیا ہے، چاہے وہ 2014 کے فلڈس ہو، چاہے وہ کووڈ-19 ہو، چاہے کسی بھی طرح کے حالات ہو، JNK کا امپلائی ایسا امپلائی کسی بھی حالات میں وٹ ایور بھی سرکمٹینسز کیا بھی تھے، لیکن ہمارے امپلائیز نے جو ہے وہ اپنے آپ کو پروو کر دیا ہے اپنی ڈیوٹیوں سر انجام دے کر۔ آج کل کی میری سرکار سے یہ اپیل رہے گی کہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جس طرح سے پچھلے الیکشنز میں جو ہے پنچایتی الیکشن ان میں جو ایڈیشنل 1 منتھ سیلری دی گئی تھی، اسی طرز پر، اسی بنیاد پر جو ہے جو آج ڈپیوٹ کیے جائیں گے الیکشن ڈیوٹی کے لیے اسٹاف، جو امپلائیز ڈپیوٹ کیے جائیں گے، ان کے لیے کم از کم اگر 1 منتھ سیلری سرکار نہیں دے سکتی ہے، لیکن کم از کم ایسا اعلان ہونا چاہیے تاکہ ان کا مورال بھی بوسٹ ہو اور ان کے لیے جو ہے اچھا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج ہمیں بہت ساری جگہوں سے کمپلینٹس موصول ہوئی کہ جہاں پہ ٹریننگ چل رہی تھی امپلائیز کی کووڈ-19 کے حوالے سے، الیکشن کے حوالے سے، لیکن وہاں پہ کووڈ-19 کا پروٹوکول جو ہے فالو نہیں کیا گیا ہے۔ وہاں پہ جو انتظامیہ تھی انہوں نے ایک ہی حال میں لوگوں کو جمع کر کے رکھا تھا۔ خاص کر ہمیں کمپلینٹ ایک دو ان میں سے گاندربل بھی ایک ڈسٹرکٹ ہے جہاں سے ہمیں فوٹوگرافز ایویڈنسز ہیں، ویڈیوز ہیں وغیرہ، ان کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی حال میں انتظامیہ نے ان کو جمع کر کے رکھا تھا۔ ہمیں خدشہ لگتا ہے اگر ان میں سے ان امپلائیز وہاں پہ 200 یا 250 یا 100 امپلائیز تھے، اگر اس جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی خیال نہیں ہے، اگر اس سے وہاں پہ 1 یا 2 امپلائی کووڈ پازیٹیو آئے تو پورے کے پورے جو امپلائیز ہیں وہ کوارنٹائن کرنے پڑیں گے، جس سے الیکشن پہ اثر پڑے گا۔ اس لیے ہماری ریکویسٹ رہے گی ہائر اتھارٹیز سے، پرٹیکولر چیف سیکرٹری سے اور ہمارے جو آنریبل ڈویژنل کمشنر ہیں ان سے بھی میری اپیل ہے، اور کنسرنڈ ڈپٹی کمشنر سے کہ ہماری اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ بھی ٹریننگ ہو وہاں پہ جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال ہو رہنا چاہیے، اور وہاں پہ جو امپلائیز جو ہیں کم سے کم امپلائیز جو ہے زیادہ گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس گیدرنگ کی وجہ سے جو ہے اگر ایک امپلائی پازیٹیو پایا گیا تو جو وہاں پہ امپلائیز ہیں وہ سارے کے سارے کوارنٹائن کرنے پڑے گی، کیونکہ کووڈ-19 پروٹوکول فالو کرنا پڑے گا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ الیکشنز پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے میں میری